प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज से संबंधित कैसे इसका विकास होता है, वन्य समाज के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से एक व्यक्ति विकास करते हुए समाज की तरफ आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जीविका। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मानव जीवन में जब जन्म लेता है, जैसे आदि मानव की कहानी देखी जाए तो वहां भी सबसे पहले आदि मानव अपने जीविका की व्यवस्था करते थे। जैसे जंगलों में रह करके पेड़ पौधों के पत्ते, फल या कच्चा मांस भोजन के लिए जीविका की व्यवस्था करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए। उसी तरह से आज के भी मानव सबसे पहले अपने जीविका की व्यवस्था करता है कि कैसे हमारी जीविका चलेगा, भोजन की व्यवस्था कैसे होगा, कैसे हम जीवित रहेंगे, इसके बारे में सोचता है। तो जीवित रहने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे पहले हर व्यक्ति अपने भोजन की तलाश करता है, भोजन की व्यवस्था करता है, इसका उपाय ढूंढता है कि क्या हम करें कि हमें एक अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से भोजन मिल सके और हम अपने जीवन को सही तरह से निर्वहन कर सकें। जब उस व्यक्ति को भोजन की पूर्ति हो जाती है, जीविका के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, तब वह अपनी स्थिति मजबूत करने के बारे में सोचता है। जैसे अर्थव्यवस्था, कैसे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इस पर वह ध्यान देता है कि हम जितना अपना जीविका उत्पादन करते हैं, उसमें से क्या करें, कितना खाएं और कितना बचत करें कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कैसे हमारे पास कुछ धन होंगे, कैसे हम एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे, एक अच्छा नागरिक बनेंगे। जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है, तब वह समाज की तरफ ध्यान देता है कि हमको समाज में जाना चाहिए और समाज का एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, समाज में एक हमारी पहचान होनी चाहिए, समाज में एक हमारा नाम होना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति का जीवन होता है कि प्रारंभ से चलते हुए, आगे बढ़ते हुए वह अपनी समाज में एक स्थान बनाता है, जो समाज में एक महान नागरिक की उपाधि मिलती है और उसकी पहचान बनती है। इसी के बाद ये वन्य समाज आता है कि वन और समाज से क्या संबंध है। जैसे सबसे पहले आदि मानव वनों में अपना जीवन निर्वहन करते थे, वहीं से अपनी जीविका की व्यवस्था करते थे। उसके बाद जब उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान आया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, इसके लिए वन समाज का सहारा लिए वनों में खेती करना आरंभ किए, जिसके लिए वनों की कटाई शुरू किए कि वन को काट करके खेती के लिए जमीन उपयुक्त बनाए और खेती करना आरंभ कर दिए। उसके बाद उस खेती के लिए जल की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए जलयान बनाए गए, जिसमें भी वनों की कटाई किया गया और वन के काट करके उन्हें जल की उपलब्धि कराई गई, ताकि जल की सहायता से उत्पादन कार्य कर सकें और उत्पादन करके अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें और आगे बढ़ सकें। उसके बाद जब उनके पास अत्यधिक उत्पादन होने लगे, तो इस वस्तु को उनसे आवश्यकता से अधिक जब उत्पादन होने लगे, तो उस वस्तु को दूसरे जगह ले जाने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें आवागमन के साधन बनाए गए। तो वहां भी वनों को काट करके सड़कों का निर्माण किया गया, साधन बनाए गए। उसके बाद लोगों का जीवन खेती पर और पशुपालन पर निर्भर था और शिकार भी करते थे। उस समय के लोग शिकार करने के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और अनेक व्यापार में, जैसे व्यापार भी करना आरंभ कर दिए। उसके बाद वहां के लोगों में
धीरे धीरे, जैसे जब कोई व्यक्ति विकास करता है तो दूसरा व्यक्ति देखने वाला उससे असंतुष्ट होता है कि कैसे वह विकास करता है, तो ये नहीं सोचता है उसके देखने के बाद हमें भी विकास करना चाहिए, हमें भी वो काम करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें, बल्कि ये ईर्ष्या करता है कि वह कैसे विकास कर रहा है, उसके विकास की गति को रोका जाए, जिससे विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वन विद्रोह होता है कि वो वनों को काटने से रोकने का प्रयास करता है कि रोका जाए ताकि वन की कटाई न हो और उसका विकास रुक सके, उसका व्यापार बंद हो जाए और आगे वह अपना कोई कार्य न कर सके। इसमें जैसे जंगलों में कुछ बदलाव आए, जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले घुमंतू जातियां निवास करते थे, ये लोग एक जगह नहीं रहते थे, जिनको घुमंतू जातियां कहा गया है। ये लकड़हारे थे, जो जावा के लकड़हारे के नाम से जाना जाते हैं। ये लकड़ी काट करके महलों तक चौपाया करते थे या शहरों में ले जाते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनका व्यापार होता था। ये कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में इधर उधर भटकते रहते थे, कभी एक स्थान पे नहीं रहते थे। इसमें तमाम तरह के बदलाव आए। जैसे आपके भारत में देखा जाए तो कुल भूभाग का 6वें हिस्से पर खेती होता था, जहां पर वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत किए 19वीं शताब्दी में। नीदरलैंड ये वैज्ञानिकों ने वन की शुरुआत किया कि वनों के बारे में शोध कार्य किया, वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो ये देखा जाए तो वनों से हमें अनेक चीज मिलता है, वनों से हमारा आर्थिक विकास भी होता है, जैसे जड़ी बूटियाँ, दवा या मसाले या औषधियाँ या फर्नीचर के लिए लकड़ी या तमाम इस वनों से हमें सामान मिलते हैं, जिससे हम आर्थिक विकास करते हैं और आपके समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और एक समाज में हम अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करते हैं, जिससे समाज का विकास होता है और समाज के विकास के साथ ही साथ व्यक्ति का विकास होता है। अब इसमें आ रहा है कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जिन शब्दों के बारे में जानना आवश्यक होता है। जैसे वन विनाश। वन विनाश का मतलब ये होता है वनों का विनाश करना, वनों का विलुप्त होना, वनों का अस्तित्व समाप्त होना। जैसे वर्तमान समय में आज उतने मैदानी क्षेत्रों में देखा जाए तो वनों का क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं के बराबर है और पहले चारों तरफ वन ही वन हुआ करते थे, जिससे लोगों ने खेती करने के लिए और वनों का विनाश करते गए और वन विलुप्त होता गया और आज पूरी तरह से देखा जाए तो वनों का विनाश हो चुका है। इसके बाद आता है चरवाहा। चरवाहा उन लोगों को कहा गया है जो लोग पशुपालन का कार्य करते थे और भेड़ बकरियां, पशु, गाय, भैंस चराने का काम करते थे, इनको चरवाहा कहा जाता था। आज किसी भी गांव में देखा जाए तो ये स्थिति लगभग पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक समाप्त हो चुका है, क्योंकि आज चरवाहे की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब इसके बाद आपको फिर हम अगले कक्षा में बताएंगे, अगले दिन।